अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मैं साजिद इनामदार एक मरतबा फिर आप तमाम का हमारे इस यूट्यूब चैनल में दिली खैर मकदम करता हूँ। तो आज हम जमात हश्तम साइंस का 5वां बाब कोयला और पेट्रोलियम, इस सबक का दूसरा पार्ट इंशाअल्लाह आज हम पढ़ेंगे। कोल एंड पेट्रोलियम, तो इस सबक का दूसरा पार्ट इंशाअल्लाह आज हम पढ़ेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे एक गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकॉन को भी दबाएं ताकि हमारे चैनल पर होने वाली हर नई अपलोड से मुतालिक आप बाखबर रह सकें। साथ ही हमारे इन वीडियोस को 7वीं और 8वीं जमात के तुलबा तक पहुंचाने में हमारी मदद करें ताकि वो घर बैठे ही हमारे इन वीडियोस से सीख सकें, फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, तो चलिए आज का जो सबक है शुरू करते हैं। तो पिछला जो वीडियो था इस सबक का पार्ट 1, उसमें हमने कोयले से मुतालिक पढ़ा था कि कोयला किस तरह से तैयार होता है, किस तरह से कोयले को तैयार होने के लिए लाखों साल दरकार होते हैं और कोयले की प्रोसेसिंग के दौरान जो दीगर प्रोडक्ट्स हैं, जो दूसरे चीज़ें तैयार होती हैं जैसे कोक है, कोलतार है और कोल गैस वगैरह से मुतालिक भी हमने पहले वीडियो में पढ़ा है। अगर आपने ये वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहाँ पर आपको उस वीडियो का लिंक मिलेगा। तो चलिए आज हम पेट्रोलियम से मुतालिक पढ़ते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम पेट्रोलियम, तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि पेट्रोल कहाँ इस्तेमाल होता है। हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में पेट्रोल का इस्तेमाल करते हैं। तो पेट्रोल का इस्तेमाल हम मोटरसाइकिल, स्कूटर और कार जैसे ऑटोमोबाइल में ईंधन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। हमारे जो मोटरसाइकिल हैं, बाइक्स हैं, स्कूटर हैं, कार जैसे गाड़ियों में हम क्या है पेट्रोल का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से जो दूसरी चीज़ हम इस्तेमाल करते हैं वो डीजल। तो डीजल का इस्तेमाल हम ट्रक और ट्रैक्टर जैसी भारी गाड़ियों को चलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो लाइट मोटर्स को, जो हल्के सवारियां हैं उनमें पेट्रोल का इस्तेमाल होता है और जो भारी सवारियां हैं उनमें डीजल का इस्तेमाल होता है। जैसे ट्रक है, ट्रैक्टर वगैरह में डीजल का इस्तेमाल किया जाता है। अब ये पेट्रोल और डीजल हमें कहाँ से हासिल होता है? तो पेट्रोल और डीजल एक कुदरती वसीले से हासिल किया जाता है जिसे पेट्रोलियम कहते हैं। तो पेट्रोल और डीजल दोनों हमें किससे हासिल होते हैं? पेट्रोलियम से हासिल होते हैं और पेट्रोलियम एक कुदरती वसीला है, नेचुरल रिसोर्स है। ठीक है, अब पेट्रोलियम जो है दो लफ्ज़ों से मिलकर के बना हुआ है, एक पेट्रा और ओलियम। पेट्रा के माने रॉक है और ओलियम यानी ऑयल, यानी चट्टानों से हासिल होने वाला तेल, क्योंकि ये ज़मीन की गहराई से इसको हासिल किया जाता है, चट्टानों में ये तेल जमा रहता है, इसीलिए इसका नाम इसीलिए जो पेट्रोलियम लफ्ज़ अखज़ किया गया है पेट्रा और ओलियम से, यानी चट्टानों से हासिल होने वाला तेल। नेक्स्ट, अब पेट्रोल कैसे बनता है? पिछले वीडियो में हमने देखा कि कोयला किस तरह से बनता है, आज हम देखेंगे कि पेट्रोल कैसे बनता है। तो पेट्रोल जो है समंदरी अजसाम, जो समंदर में रहते हैं, जब वो मर जाते हैं, मुर्दा हो जाते हैं तो समंदर की तली में जमा हो जाते हैं। ये समंदरी मुर्दा अजसाम, ये जो आप काले डॉट्स देख रहे हैं, इसको यहाँ पर ये समझाने की समझ लीजिए कि ये समंदरी मुर्दा अजसाम है। जो समंदर के अजसाम, समंदर में रहने वाले जानदार जब मुर्दा हो जाते हैं तो वो तली में जमा हो जाते हैं और ये समंदर का पानी है। अब इन मुर्दा अजसाम पर रेत जमा हो जाती है। कई सालों के बाद उन मुर्दा अजसाम पर रेत की परत जमा हो जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फंसे हुए मुर्दा अजसाम, तो मिट्टी और रेत की परतें उन पर जमा हो जाती हैं। ये 1 या 2 दिन नहीं बल्कि लाखों साल में इनके ऊपर मिट्टी और रेत की परत जमा हो जाती है और ये मिट्टी और रेत की परत के नीचे ये मुर्दा अजसाम फंस जाते हैं, दब जाते हैं। अब यहाँ पर
जब दब जाने की वजह से यहाँ पर एक तो हवा मौजूद नहीं रहती, हवा की अदम मौजूदगी है और दर्ज हरारत ज़्यादा होता है, और दबाव की वजह से दर्ज हवा की गैर मौजूदगी, ज़्यादा दर्ज हरारत और दबाव की वजह से ये मुर्दा अजसाम कै में तब्दील हो जाते हैं, पेट्रोलियम में तब्दील हो जाते हैं। इसके लिए लाखों साल दरकार होते हैं। लाखों साल में ये ज़्यादा दर्ज हरारत और दबाव की वजह से ये समंदरी मुर्दा अजसाम पेट्रोलियम में तब्दील हो जाते हैं। पेट्रोल बनता है और साथ साथ वहाँ पर कुदरती गैस भी पैदा होती है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये नीचे जो है पानी है, और ये जो आप चॉकलेटी रंग देख रहे हैं, ब्राउन रंग देख रहे हैं, ये तेल है, और ये उसके ऊपर जो रंग है ये कुदरती गैस है। यानी तेल और पेट्रोलियम की जो परत है पानी से ऊपर है। ऐसा क्यों है? आपने अपने घरों में भी देखा होगा कि जो सालन बनाते हैं, सालन के ऊपर पानी नीचे रहता है और तेल ऊपर तैरते रहता है, क्योंकि तेल पानी से हल्का होता है। यानी तेल की कसाफत पानी की कसाफत से कम होती है, इसीलिए तेल पानी के ऊपर रहता है। इसी तरह से ज़मीन के अंदर भी क्या है, पानी की परत नीचे होती है और तेल और गैस की जो परत है पानी से ऊपर होती है, क्योंकि ये दोनों पानी से हल्के होते हैं। जैसा कि आप और एक तस्वीर में देख सकते हैं, यहाँ पर ज़मीन के समंदर के जो नीचे पाई जाने वाली चट्टानें हैं, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भी ज़मीन के नीचे पानी है। ये तेल की परत है, ऑयल, और उसके ऊपर गैस, यानी पानी से हल्का तेल और तेल से हल्की गैस है। तो गैस को भी इस तरह से कुएं, ये गैस का कुआं है और ये तेल का कुआं है, तो इस तरह से कुएं बना करके गैस और तेल को ज़मीन से हासिल किया जाता है। तो पानी से ऊपर होते हैं तेल की और गैस की परत, क्योंकि तेल और गैस की जो कसाफत है पानी से कम है, इसीलिए तेल और गैस की परतें पानी के ऊपर होती हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट, दुनिया का सबसे पहला तेल का कुआं पेंसिल्वानिया, अमेरिका में 1859 में खोदा गया। 8 साल बाद 1867 ईस्वी में आसाम के माकोम इलाके में तेल की दरियाफ्त हुई। हिंदुस्तान में तेल आसाम, गुजरात, मुंबई, गोदावरी और कृष्णा दरियाओं के बेसिन में पाया जाता है। तो हिंदुस्तान में जो तेल के कुएं हैं कहाँ पर हैं? आसाम है, गुजरात है, मुंबई और कृष्णा और गोदावरी दरियाओं के बेसिन में ये तेल की कुएं हिंदुस्तान में पाए जाते हैं। तो दुनिया का सबसे पहला तेल का कुआं अमेरिका में 1859 में खोदा गया। उसके बाद 8 साल बाद हिंदुस्तान में तेल का कुआं खोदा गया। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट, पेट्रोलियम की रिफाइनिंग। जो पेट्रोलियम ज़मीन से निकाला जाता है वो खालिस हालत में नहीं होता, ये बहुत सारी चीज़ों का आमीज़ा होता है। यहाँ पर रिफाइनिंग में क्या है, पेट्रोलियम की जो प्रोसेसिंग होती है, तो पेट्रोलियम गहरे रंग का तेल जैसा रकीक होता है। एक तेल जैसा एक रकीक यानी एक माया होता है। इसकी बू नापसंदीदा होती है, नापसंदीदा बू वाला उसकी बदबू होती है। तेल जैसा ये रकीक यानी माया हालत में होता है जब पेट्रोलियम को ज़मीन से निकाला जाता है। ये कई अशिया का आमीज़ा होता है, इसमें बहुत सारी चीज़ें मिक्स होती हैं। मसलन पेट्रोलियम गैस है, पेट्रोल, डीजल, मदहन, तेल, पैराफिन, मोम वगैरह। तो ये तमाम चीज़ों का ये मिक्सचर होता है, क्या? पेट्रोलियम, जब इसे ज़मीन से निकाला जाता है। इट इज़ अ मिक्सचर, ये तमाम चीज़ों का आमीज़ा होता है, मिक्सचर होता है। अब पेट्रोलियम के मुख्तलिफ अज्जा कसरों को अलहदा करने का तरीका रिफाइनिंग कहलाता है। अब पेट्रोलियम से ये तमाम चीज़ें जो मिक्स हैं इनको अलग अलग करना का जो तरीका है, अलहदा करना या अलग अलग करने का जो तरीका है, उसी को क्या कहते हैं? रिफाइनिंग, पेट्रोलियम रिफाइनिंग कहते हैं। ये काम पेट्रोलियम रिफाइनरी में अंजाम दिया जाता है। तो जहाँ पर रिफाइनिंग का काम अंजाम दिया जाता है उसको पेट्रोलियम रिफाइनरी कहा जाता है। जैसा कि आप तस्वीर देखते हैं, ये एक
पेट्रोलियम रिफाइनरी है, जहां पर पेट्रोलियम की रिफाइनिंग होती है। पेट्रोल के तमाम अज्जा को यहाँ पर अलग किया जाता है, गैस को अलग किया जाता है, पेट्रोल अलग होता है, डीजल अलग होता है। तो तमाम चीज़ें इस रिफाइनरी में अलहदा अलहदा हो जाती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, पेट्रोलियम के मुख्तलिफ अज्जा। तो पेट्रोलियम से कौन कौन से अज्जा अलग होते हैं और उनका क्या इस्तेमाल है, चलिए इस जदवल में हम देखते हैं। तो सबसे पहले रकीक शक्ल में पेट्रोलियम गैस, यानी रकीक यानी माया शक्ल में, रकीक यानी माया शक्ल में पेट्रोलियम गैस LPG जो हमें घरों में इस्तेमाल करते हैं। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, LPG यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, इसे घरों और सनतों में बतौर ईंधन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। हरारत के लिए, जलाने के लिए ईंधन के तौर पर इस्तेमाल होता है किसका, पेट्रोलियम गैस LPG। हम घरों में इसका इस्तेमाल करते हैं सबसे पहले। दूसरी जो चीज़ पेट्रोलियम से हासिल होती है वो पेट्रोल है। तो मोटर गाड़ियों, हवाई जहाज़ों में बतौर ईंधन, ड्राई क्लीन के लिए मुहल्लिल। तो पेट्रोल का इस्तेमाल मोटर गाड़ियों और हवाई जहाज़ों में ईंधन के तौर पर, फ्यूल के तौर पर होता है। और ड्राई क्लीनिंग, जो कपड़ों की ड्राई क्लीन की जाती है, वहाँ पर भी पेट्रोल का इस्तेमाल होता है। तो पेट्रोलियम से हमें दो अज्जा हासिल हो गए। सबसे पहले LPG पेट्रोलियम गैस है, दूसरा पेट्रोल। और तीसरे नंबर पर जो चीज़ हमें हासिल होती है मिट्टी का तेल है। तो मिट्टी का तेल कहाँ पर इस्तेमाल होता है, स्टोव, लैंप और जेट हवाई जहाज़ों के ईंधन के लिए। हम इसको स्टोव में इस्तेमाल करते हैं, लैंप वगैरह जो हम इस्तेमाल करते हैं उसमें, और इसी तरह से जेट हवाई जहाज़ों के लिए ईंधन के तौर पर भी इसका इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट, जो चौथी चीज़ पेट्रोलियम से हासिल होती है वो डीजल। तो डीजल भारी मोटर गाड़ियों और बरकी जनरेटर के लिए ईंधन के तौर पर उसको हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे ट्रक, भारी मोटर गाड़ियाँ जैसे ट्रक है, ट्रैक्टर वगैरह में डीजल का इस्तेमाल होता है। और जो जनरेटर होते हैं बरकी जनरेटर में भी उसे ईंधन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। पांचवी जो चीज़ है चिकना करने वाला तेल, यानी ल्यूब्रिकेंट जिसे कहते हैं, चिकना करने वाला तेल। तो चिकना करने के लिए सवारियों में हम ऑयल चेंज करते हैं। तो सवारियों में इंजन में चिकनाहट को बरकरार रखने के लिए, इंजन को रगड़ से महफूज रखने के लिए ल्यूब्रिकेंट का इस्तेमाल होता है, चिकना करने वाला तेल का इस्तेमाल होता है। तो वो भी पेट्रोलियम से हमें हासिल होता है। इसी तरह से पैराफिन मोम भी पेट्रोलियम से हासिल होता है। तो पैराफिन मोम का इस्तेमाल कहाँ पर होता है, मरहम यानी जो मलम बनाते हैं, जो ज़ख़म लगा होने पर जो मलम हम इस्तेमाल करते हैं, तो उस मलम की तैयारी में, मरहम की तैयारी में पैराफिन मोम का इस्तेमाल होता है। इसी तरह से मोमबत्ती यानी कैंडल्स और वैसलिन वगैरह की तैयारी में इसका इस्तेमाल होता है। तो जो ठंडी के दिन में आप वैसलिन इस्तेमाल करते हैं उसको पेट्रोलियम जेली कहते हैं, वो पेट्रोलियम से ही बनता है, पैराफिन मोम से बनता है, इसीलिए उसे वैसलिन पेट्रोलियम जेली कहा जाता है। अब नेक्स्ट जो आखिरी चीज़ हासिल हो रही है पेट्रोलियम से वो बिटुमेन है। तो बिटुमेन रोगन यानी रंग की तैयारी और सड़क की सतह साजी। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि आजकल जो सड़कें तैयार करने के लिए कोलतार की बजाय बिटुमेन का इस्तेमाल हो रहा है। सड़क की सतह साजी यानी सड़क की जो ऊपरी परत की तैयारी में बिटुमेन का इस्तेमाल होता है, और साथ ही रोगन यानी रंग की तैयारी में भी इसका इस्तेमाल होता है। तो इस तरह से ये पेट्रोलियम के ये तमाम अज्जा हैं और ये इनके इस्तेमालात हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। पेट्रोलियम और कुदरती गैस से कई मुफीद मादे हासिल किए जाते हैं। तो ये तमाम अज्जा के अलावा भी बहुत सारे मुफीद मादे पेट्रोलियम और कुदरती गैस से हासिल किए जाते हैं। ये पेट्रोकेमिकल्स कहलाते हैं। तो हमने जो 7 अज्जा देखे, इसके अलावा भी बहुत सारे मुफीद मादे पेट्रोलियम से हासिल होते हैं जिन्हें पेट्रोकेमिकल्स कहा जाता है। इनका इस्तेमाल डिटर्जेंट, रेशे, जो मसनूई रेशे हैं जैसे पॉलिस्टर है, नायलॉन है, एक्रिलिक वगैरह की तैयारी में, इसी तरह से पॉलीथीन है और दीगर इंसान साख्ता प्लास्टिक बनाने में किया जाता है। तो पेट्रोकेमिकल्स का इस्तेमाल मसनूई रेशों की तैयारी, डिटर्जेंट यानी साबुन जो तैयार किया जाता है, और जो प्लास्टिक
की तैयारी में पेट्रोकेमिकल्स का इस्तेमाल होता है और पेट्रोकेमिकल्स पेट्रोलियम से ही हासिल होता है। कुदरती गैस से हासिल होने वाले हाइड्रोजन गैस का इस्तेमाल फर्टिलाइजर यूरिया बनाने में किया जाता है। तो कुदरती गैस से क्या हासिल हो रहा है? हाइड्रोजन गैस हासिल होती है। उस हाइड्रोजन गैस को फर्टिलाइजर यानी कीमियाई खाद यूरिया बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। सनती एतबार से बहुत अहम होने की वजह से इसे काला सोना भी कहा जाता है। तो पेट्रोलियम के बहुत ज़्यादा इस्तेमालात होने की वजह से इसे काला सोना ब्लैक गोल्ड कहा जाता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो चीज़ है कुदरती गैस, नेचुरल गैस। कुदरती गैस को ऊंचे दबाव पर कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी की शक्ल में स्टोर किया जाता है। तो जो कुदरती गैस होती है उसे ऊंचे दबाव यानी हाई प्रेशर पर कंप्रेस करके सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस की शक्ल में उसे स्टोर किया जाता है। सीएनजी का इस्तेमाल बिजली पैदा करने में किया जाता है। तो सीएनजी यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ये सीएनजी का फुल फॉर्म है। सीएनजी का इस्तेमाल बिजली पैदा करने में किया जाता है। अब इसका इस्तेमाल मोटर गाड़ियों में ईंधन के तौर पर किया जा रहा है क्योंकि इससे आलूदगी कम होती है। अब ये मोटर गाड़ियों में भी बतौर ईंधन इसका इस्तेमाल हो रहा है। सीएनजी का बसें चलाई जा रही हैं, सीएनजी के ऑटो हैं। जैसा कि आप तस्वीर में देख सकते हैं, यहाँ पर ये जो बस है इसके ऊपर लिखा गया है सीएनजी, यानी ये सीएनजी से चलने वाली बस है, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। और इसी तरह से इसका जो रंग है हरा होता है क्योंकि ये माहौल को कम आलूदा करती है। सीएनजी जिन सवारियों में सीएनजी का इस्तेमाल होता है उनका जो रंग होता है हरा होता है। इस तरह से ये ऑटो भी देख रहे हैं आप, तो ऑटो का रंग भी यहाँ पर हरा है, सब्ज है, क्योंकि ये माहौल को कम आलूदा करते हैं। ये सीएनजी से चलने वाले ऑटो हैं। ये एक साफ सुथरा ईंधन है क्योंकि इससे आलूदगी बहुत कम होती है, इसीलिए इसको एक साफ सुथरा ईंधन कहा जाता है, सीएनजी। ठीक है, अब नेक्स्ट, सीएनजी का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसे घरों और कारखानों में सीधे ही जलाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, जहां इसकी सप्लाई पाइपों के जरिए की जाती है। तो सीएनजी का जो सबसे बड़ा फायदा क्या है, इसे सीधे पाइपलाइन के जरिए घरों तक पहुंचाया जाता है। पाइपलाइनों का ऐसा जाल वडोदरा, गुजरात, दिल्ली के कुछ इलाकों और दीगर मुकामात पर मौजूद है। तो सीएनजी की सप्लाई, हम जो घरों में एलपीजी इस्तेमाल करते हैं, हाँ, सिलेंडर ला करके हम उसका इस्तेमाल करते हैं, मगर सीएनजी को डायरेक्ट पाइपलाइन की जाती है। डायरेक्ट जैसा नल का पानी पाइप के जरिए घर तक पहुंचता है, तो इसी तरह से गैस की पाइपलाइन की जाती है और उन पाइपों से सीएनजी सीधे घरों तक पहुंचती है। तो इस तरह की जो पाइपलाइन हिंदुस्तान में कहाँ पर है? गुजरात के वडोदरा शहर में और दिल्ली के कुछ इलाकों और दीगर मुकामात पर सीएनजी की पाइपलाइन मौजूद है, जहां पर पाइपलाइन के जरिए ही ये गैस घरों तक पहुंचाई जाती है। नेक्स्ट, कुदरती गैस का इस्तेमाल कई कीमियाई अशिया और फर्टिलाइजर बनाने में इब्तिदाई मादे के तौर पर किया जाता है। तो जो नेचुरल गैस है, तो उसका इस्तेमाल कई केमिकल्स बनाने में, कई कीमियाई अशिया तैयार करने में और जो कीमियाई खाद है फर्टिलाइजर बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। हिंदुस्तान में कुदरती गैस के बहुत बड़े ज़खायर हैं। हमारे मुल्क में कुदरती गैस त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र, नेज, कृष्णा और गोदावरी डेल्टा में पाई जाती है। तो हिंदुस्तान में भी कुदरती गैस के बहुत बड़े ज़खायर मौजूद हैं, खासकर त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र और कृष्णा और गोदावरी डेल्टा में पाए जाते हैं। अब यहाँ पर बूझू का एक सवाल है कि क्या तजुर्बा गाह में मुर्दा अज़ुयों से कोयला, पेट्रोलियम और कुदरती गैस तैयार की जा सकती है? तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कि क्या हम तजुर्बा गाह में मुर्दा अजसाम से पेट्रोलियम को तैयार कर सकते हैं, कोयले को तैयार कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल दुरुस्त है। ये तजुर्बा गाह में तैयार करना कोयले और पेट्रोलियम को नामुमकिन है, क्योंकि
पहेली इसका जवाब दे रही है नहीं, इनका बनना बहुत सुस्त अमल है, लाखों साल इसके लिए दरकार होते हैं, तजुर्बागाह में हम इनको तैयार नहीं कर सकते, और जिन हालात में ये बनते हैं वो तजुर्बागाह में मुमकिन नहीं है। ये समंदर में दब गए, समंदर की तह में या ज़मीन की तह में दब गए होते हैं, जहाँ पर हवा मौजूद नहीं होती, बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, बहुत ज़्यादा दर्जे हरारत होता है, तो ये तमाम हालात वहाँ पर होते हैं और लाखों साल लगते हैं मुर्दा जिस्म को पेट्रोलियम में तब्दील होने, और जो मुर्दा नबातात हैं, नबातात के बाकियात को कोयले में तब्दील होने के लिए लाखों साल दरकार होते हैं। ये 1 साल या 2 साल या ऐसा वक्त इसके लिए नहीं, बल्कि बहुत ही सुस्त रफ्तार से ये तमाम चीज़ें बनती हैं। इसलिए हम ये तमाम कोयला और पेट्रोलियम को तजुर्बागाह में, लेबोरेटरीज में तैयार नहीं कर सकते। कुछ कुदरती वसाइल महदूद हैं। कुछ कुदरती वसाइल जैसे रिकाजी ईंधन, जंगलात, मादनियात वगैरह ख़त्म होने वाले वसाइल हैं। रिकाजी ईंधन यानी हमने अभी रिकाजी ईंधन पेट्रोलियम और कोयले के मुतालिक पढ़ा, और इसी तरह से जंगलात और मादनियात ये ख़त्म होने वाले वसाइल हैं। अगर हम इनको मुसलसल इस्तेमाल करते गए तो एक दिन ये ख़त्म हो जाएंगे। कोयला और पेट्रोलियम जैसे रिकाजी ईंधन बनने के लिए लाखों साल दरकार है, क्योंकि अब ये ख़त्म हो गए, फिर से हम इसको तैयार करेंगे ऐसा नहीं है, इसके तैयार होने के लिए लाखों साल दरकार हैं। इसीलिए हम ये महदूद वसाइल हैं, ये ख़त्म हो जाएंगे एक दिन अगर हम इनको लगातार इस्तेमाल करते गए, क्योंकि इसका दोबारा बनना बहुत ही ज़्यादा वक्त, लाखों साल उसको लगेंगे दोबारा अगर बनना है। इनके ज़खायर आने वाले चंद सदियों में ख़त्म हो जाएंगे। अगर हम इनको ऐसे ही ज़्यादा इस्तेमाल करते गए तो कोयले और पेट्रोलियम के जो ज़खायर हैं आने वाली चंद सदियों में, चंद सेंचुरीज़ में ये ख़त्म हो जाएंगे। ये ईंधन हवाई आलूदगी और ग्लोबल वार्मिंग का सबब भी हैं, क्योंकि जब हम कोयले को जलाते हैं तो धुआं निकलता है, इसी तरह से पेट्रोल और डीजल भी क्या है, धुएं को खारिज करते हैं, जिससे हवा आलूदा होती है। हवा की आलूदगी से क्या नुकसानात हैं हम जानते हैं। और इसी तरह से ग्लोबल वार्मिंग यानी ज़मीन का जो दर्ज हरारत बढ़ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड हवा में ज़्यादा होने की वजह से ज़मीन का दर्ज हरारत बढ़ रहा है। ज़मीन का दर्ज हरारत बढ़ने की वजह से जो ग्लेशियर्स हैं, जो पहाड़ों की जो बर्फ़ है वो पिघल रही है, और समंदर के पानी की सतह में इजाफा हो रहा है, और ज़मीन क्या होते जा रही है, तंग हो जा रही है। तो ये इसके नुकसानात भी हैं। अगर हम रिकाजी ईंधन को ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो इससे आलूदगी भी होती है, और ग्लोबल वार्मिंग, ज़मीन का दर्ज हरारत भी यहाँ पर बढ़ जाएगा। इसी तरह से लिहाजा ये ज़रूरी है कि हम इन ईंधनों का इस्तेमाल उसी वक्त करें जब नागुज़ेर हो। तो ये ईंधन का इस्तेमाल हम कम से कम करें। जहाँ पर हम चल करके जा सकते हैं वहाँ पर हम गाड़ी का इस्तेमाल न करें। तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तभी हम क्या करें, इन ईंधन का इस्तेमाल, इन सवारियों का इस्तेमाल करें। इस तरह से हम अगर हम ऐसा करेंगे तो हम इन ईंधनों को बचा सकेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा पैदल चलें, सवारियों का कम से कम इस्तेमाल करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें। अब हम पर्सनल हमारी एक गाड़ी लेकर के हम नहीं जाएंगे, बल्कि अगर हम किसी दूसरे शहर को जा रहे हैं तो बस का इस्तेमाल करेंगे। पर्सनल कार है तो कार का इस्तेमाल नहीं करेंगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करने से भी हम ईंधन की बचत कर सकते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज़्यादा से ज़्यादा हम इस्तेमाल करें, तो ऐसा करने से क्या होगा, माहौल बेहतर बनेगा, ग्लोबल वार्मिंग का ख़तरा भी कम होगा, और ईंधन लंबे अरसे तक दस्तयाब होंगे। जल्द ख़त्म नहीं होंगे बल्कि लंबे अरसे तक दस्तयाब होंगे। ठीक है, तो इस तरह से हिंदुस्तान में एक जो इदारा है जो पेट्रोलियम कंजर्वेशन से मुतालिक काम करता है, तो हिंदुस्तान में पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन PCRA लोगों को ये सलाह देती है कि गाड़ी चलाते वक्त किस तरह से पेट्रोल और डीजल की बचत कर सकते हैं। जब हम सवारियों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उस दौरान हम किस तरह से पेट्रोल और डीजल की बचत कर सकते हैं। तो PCRA
चंद बातें लोगों को बताती है, वो क्या है हम देखेंगे। तो सबसे पहले, जहां तक मुमकिन हो गाड़ी एक्सा और दरमियाना रफ्तार से चलाएं। तो गाड़ी को बहुत ज़्यादा तेज़ भी नहीं चलाना है और बहुत ही स्लो नहीं, बल्कि एक दरमियाना एवरेज स्पीड पर हम गाड़ी को चलाना है। दूसरा जो पॉइंट है, ट्रैफिक सिग्नलों पर जहां पर आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, गाड़ी का इंजन बंद कर दें। ट्रैफिक सिग्नल पर आपको वहां पर वक्त भी आजकल बताया जा रहा है सिग्नल पर कि आपको 2 मिनट रुकना है, 3 मिनट रुकना है। तो आप जब ट्रैफिक सिग्नल पर रुक जाएं तो अपनी गाड़ी का इंजन बंद कर दें। इससे भी क्या है, पेट्रोलियम की बचत, पेट्रोल और डीजल की बचत होगी। नेक्स्ट, टायरों में हवा का दबाव सही रखें। हमारे जो गाड़ी के टायर हैं, हवा, अगर हम हवा कम इस्तेमाल करते हैं तो ईंधन ज़्यादा जलता है। गाड़ियों में की जो गाड़ी के पहियों में अगर हवा कम है तो ज़्यादा ईंधन खर्च होता है, इसीलिए गाड़ियों के टायर्स में हवा भी चेक करते रहना चाहिए। इसी तरह से गाड़ी की बाकायदा देख रेख को यकीनी बनाएं, यानी गाड़ी की जो कंडीशन है उसको अच्छा रखें, उसको सर्विसिंग कराते रहें, उसका ऑयल बदलते रहना चाहिए। अगर गाड़ी की कंडीशन ख़राब है तब भी वो ज़्यादा ईंधन खर्च करेगी, इसीलिए गाड़ी को गुड कंडीशन में रखना ज़रूरी है। तो ये तमाम चीज़ें अगर हम अपनाएंगे तो हम पेट्रोल और डीजल की बचत कर सकते हैं। तो PCRA का एक यहाँ पर आप एक बोर्ड भी देख सकते हैं, सेव फ्यूल फॉर फ्यूचर जनरेशन, यानी ईंधन को बचाइए आने वाली नस्ल के लिए। तो एक स्लोगन है जो PCRA की तरफ से दिया जा रहा है कि हम हमारे आने वाली नस्लों के लिए ईंधन की बचत करें। तो इस तरह से ये जो सबक का दूसरा पार्ट है यहीं पर मुकम्मिल होता है। साथ ही ये सबक का इख्तिताम भी यहीं पर होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और अपने दोस्त अहबाब में, अपनी सहेलियों में से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि 8वीं और 7वीं जमात के तलबा घर बैठे ही इन वीडियो से इस्तेफ़ादा करें। और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकॉन को भी दबाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।